गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून क्लास। मैम। गुड आफ्टरनून। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आप लोगों का आज मैं प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगी, पर प्रैक्टिकल अब हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता हम फर्स्ट प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा फिर कि प्रैक्टिकल में क्या करना है। तो इसलिए पहले इस हफ्ते हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर अगले हफ्ते जो है हम इसका प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो 31 तारीख को सैटरडे को हम प्रैक्टिकल का काम करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि आप लोगों का जो है प्रोजेक्ट नहीं आए हैं गुड बहुत मॉर्निंग सारे मैम। बच्चे। गुड मॉर्निंग। आप लोगों के प्रोजेक्ट नहीं आए हैं अभी तक मेरे पास। आप लोगों को गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको ट्यूसडे दिया गया था और सेकंड प्रोजेक्ट की आज डेडलाइन थी। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड आफ्टरनून गुड सॉरी। मॉर्निंग मैम। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। मैम। हाँ जी, गुड सब बच्चे आफ्टरनून मैम। म्यूट कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपका आज हम प्रैक्टिकल करने वाले थे, पर आज हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका जो है कंप्लीट नहीं हो जाता ये वाला चैप्टर, तब तक हम प्रैक्टिकल फर्स्ट का नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। तो जब तक हम सेकंड चैप्टर नहीं करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ताकि अगले हफ्ते 31 तारीख तक हम जो है प्रैक्टिकल का काम शुरू कर दें। जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे हम उसके साथ वाले प्रैक्टिकल करते जाएंगे। आप लोगों को मैं एक चीज़ बोल चुकी हूँ, आप लोगों के अभी भी प्रोजेक्ट वर्क नहीं आए हैं। तो बहुत ही रेयरली किसी एक दो बच्चे के प्रोजेक्ट आए हैं, बाकी किसी का नहीं आया, ना जी से ना एच से ना आई से। तो बेटा आप लोगों को पता ही है आपकी हर मंथ एंड में असेसमेंट जानी है। प्लीज़ आप माइक म्यूट कर लीजिए अपना। आपकी मंथली एंड में असेसमेंट जानी होती है, तो आप अगर काम टाइम पे नहीं ये सब करेंगे। बच्चे अपने म्यूट कर लो। मैम बेटा अगर आप बात नहीं मानेंगे आपको फिर एग्जिट कराना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है, टाइम लिमिटेशन है हमारे इसमें, काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आप भी ध्यान दीजिए। कौन है ये बच्चा? बेटा क्यों समझ नहीं आता आपको? आप आते ही ज्वाइन करते ही म्यूट करके करा करिए। जब आपको बोलने को कहा जाए आप तब बोलिए, ठीक है। तो आप लोग पहले तो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सीरियसली कुछ नहीं ले रहे हैं, अटेंडेंस बहुत ही कम जाती है आपकी क्लास की। मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी आपकी अटेंडेंस जो है बहुत ही लो जा रही है। आप लोग, मैं कितनी बार आपको वार्निंग दे चुकी, सब कुछ कर चुकी, पर कोई मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। काम को लेके आप लोग सीरियस नहीं है ना, आपकी नोटबुक्स आती हैं एक बार सिलेबस रोहित करके। और कोमल अपना माइक ऑफ कर लो। प्रियंका आप खुद भी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, सबका माइक ऑफ है। हाँ जी, तो आप अपना काम कंप्लीट करिए, मैम नहीं ये तो दो बेटा बच्चे सुन नहीं रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे मैम ये दो अपना। बच्चे सुन नहीं रहे माइक ऑफ करने के लिए। बेटा आप अपना करेंगे, मैं बोल रही हूँ बीच में। मेरे पास आज टाइम ज़्यादा नहीं है, मुझे आपका कोर्स भी कंप्लीट कराना है, और मुझे मुझे प्रोजेक्ट आप अगर 31 तारीख आपकी आपको आपका मार्क्स जाने हैं इस मंथ के। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हर मंथ एंड तक आपके नंबर जाते हैं। 31 को आपके नंबर जाएंगे। जो बच्चों का काम नहीं है, जिनकी कॉपी नहीं आई, जिनके अटेंडेंस नहीं है, जिनके नहीं है, हर चीज़ में 0 0 जाएंगे उनके। आप अपने देख सकते हैं, आपको पता है कितने बच्चों ने करी है, कितने बच्चों ने नहीं करी है। समझ आया? तो यस मैम। इसीलिए आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बहुत आप लोगों ने मैम लाइटली स्कूल में ले लिया। फाइल लेके आनी है। नहीं, फाइल नहीं लेके आनी है, आपने भेजनी है ग्रुप पे। आपको ओके बता मैम। चुके हैं हम। आपने ग्रुप पे भेजनी है। आपको मैंने वैसे तो क्लासरूम की ऐप भी बनाई हुई है, पर आप नहीं कर रहे हैं, पर एटलीस्ट अपना प्रोजेक्ट वर्क
और अपने नोटबुक का जो बोलते हैं, जब आपको प्रोजेक्ट बोला जाता है आप अपनी कॉपी भेजते हैं, जब आपको कॉपी बोली जाती है तब आपको कुछ और काम भेज देते हैं। आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैम प्लीज आपकी आवाज कट रही है। बेटा अपना नेटवर्क सही करो, थोड़ा जाओ इधर उधर। ठीक है, तो आप प्लीज ये बात का ध्यान रखिए कि आपका काम टाइम पे आ जाए, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर्फ 3 या 4 चैप्टर आएंगे और आपको मौका बार बार दिया जाएगा काम करने का। आपको मैं बता चुकी हूँ, पूरा प्लान आया है। अगर कुछ भी सिचुएशन होती है उसके लिए प्लान आया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो नंबर कैसे इंक्लूड होंगे, ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे नंबर इंक्लूड होंगे। अगर आप किसी भी बात को ध्यान नहीं देके आप बिल्कुल लाइटली लेंगे इस चीज को, तो बेटा फिर आपके नंबर फिर उसी मेथड से काउंट होंगे और फिर आपके 0 लगेंगे, क्योंकि आपने पूरे साल काम नहीं किया। कुछ बच्चे बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, कोई काम करके नहीं दे रहे हैं, अटेंडेंस नहीं लग रही है उनकी। तो ये, और आप लोगों को मैं बोल चुकी हूँ, मैं जब रिकॉर्डिंग भी भेजती हूँ आप रिकॉर्डिंग तक नहीं देखते हैं और उसकी अटेंडेंस तक नहीं मार्क करते हैं। आप लोग अगर लाइव नहीं ले सकते एटलीस्ट आप रिकॉर्डिंग तो देख सकते हैं ना, उसकी अटेंडेंस आ रही है। ये कौन है रोहित? बेटा मैं आप लोगों को निकाल दूंगी अब इससे। बहुत आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं बिल्कुल भी क्लास में। ये आप लोगों का जब से आपकी ऑनलाइन क्लास का स्टार्ट हुआ है आप लोगों ने यही तरीका करा हुआ है। बीच बीच में आप अनम्यूट करते हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्लास चल रही है, इधर उधर आप कुछ और काम कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है क्लास में बिहेव करने का। डिसिप्लिन मेंटेन करिए, क्लास है ये आपकी, आपके नंबर हैं, आपके स्कूल का काम है ये। कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, आप लोगों को समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि आप सुनते नहीं है क्लास में क्या बात हो रही है। फिर आप लोग एक एक कर करके बार बार पूछते हैं और फिर आपको मैसेज में भी समझ नहीं आता क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप लोग। आपको इतना, अब 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट क्लास स्टार्ट हुए, 1 महीना ही ऑलमोस्ट क्या 1 महीना पूरा हो चुका है अभी क्लासेस को होते हुए। स्टिल आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है क्लास में क्या चल रहा है, कैसे काम करना है। सिर्फ अटेंडेंस मार्क की स्क्रीनशॉट लिया और आप लोग चले गए। ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। मैं डांटना नहीं चाह रही पर आप लोगों का अब बहुत ही बिल्कुल ही लाइटली ले रहे हैं आप हर चीज को। और सबसे ज्यादा ये हमारे GHI के बच्चे जो हैं, बार बार वार्निंग देने के बाद इतने इग्नोरेंस जो है सही नहीं है आप लोगों के लिए। बाद में आप खुद मुझे फिर बोलेंगे कि मैम हमारे नंबर क्यों नहीं आए, पास क्यों नहीं हुए। बोर्ड के आपके एग्जाम है आपका, शुरू से आपको मैं पहली क्लास से बता चुकी हूँ हर चीज के नंबर इंक्लूड होंगे। कैसे आप बिहेव करते हैं क्लास में, कैसे आपका काम आता है, टाइमली आता है नहीं आता, हर चीज। अभी आपकी चॉइस है, आपको बताना हमारा काम है, आप लोगों को वार्निंग देना हमारा काम है। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको सही तरीके से समझाना कि आपको इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सब करना हमारा काम है। पर आपके घर आके आपको एक एक चीज बार बार आपके लिए करके दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जो चीज आपके कंट्रोल में आप कंट्रोल रखिए। बहुत अब 1 महीना ऑलमोस्ट निकल गया है आपका। 1 महीना बहुत टाइम होता है समझने के लिए और अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। बट स्टिल अगर आप यही एटीट्यूड रखेंगे कि हमें कुछ नहीं करना, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को मैं इससे ज़्यादा बार बार वार्निंग नहीं दे सकती। मेरे पास 170 स्टूडेंट्स हैं 12th के। अब अगर मैं एक एक 170 बच्चों को मैं यही तरीके से बोलती रहूंगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। अभी आपकी चॉइस है क्या आप चूज करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरा काम था आप लोगों को लास्ट में, ये मेरी लास्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए। वार्निंग समझिए, वार्निंग समझ लिए, समझाना समझना है, समझाना समझ लीजिए। इसके बाद मैं बार बार आप लोगों को नहीं भूलूंगी। अब आपकी मर्जी है, आप बड़े हो चुके हैं, आप समझदार हैं, आपको लिए इतना काफी है कि आप लोगों किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने बोर्ड के रिजल्ट के टाइम पे। हाँ जी, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम आज हमें करना है पोषण औषध क्या होते हैं। हाँ जी बोलो। मैम वो हाँ। प्रैक्टिकल जो आपने भेजे थे ना, उसमें से 3 प्रयोग है तो तीनों हमको करने हैं। बेटा जो भेजा है आपको आपने लिखना है, सब सब कुछ। मैं आपको प्रैक्टिकल का मैंने बोला, अभी मैं 31 को पहला प्रैक्टिकल कराऊंगी, पर उससे कराने के लिए मुझे पहले ये चैप्टर खत्म कराना पड़ेगा। जब तक ये चैप्टर नहीं होता मैं पहला प्रयोग नहीं करा सकती।
तो आप मुझे टाइम दीजिए कि मैं ये फटाफट कंप्लीट कराऊं और आपको समझ आ जाए और उसके बाद हम वो वाला काम शुरू कर सकें। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। अब ज़्यादा डिले ना करते हुए हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। सब बच्चे प्लीज़ अपनी कॉपी बुक लेकर बैठा करिए, पेन लेकर बैठा करिए और थोड़ा सा कोशिश करिए कि ऐसी जगह बैठे जहाँ डिस्टरबेंस कम से कम हो, ताकि आप ध्यान लगा के बात सुन सकें। आप टीवी ऑन करके बैठेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। हाँ जी, हमारा अगला टॉपिक हमने शुरू करना था, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में वो ध्यान देंगे। हमारा चैप्टर का नाम है नैदानिक पोषण और आहारिकी। ये चैप्टर उसके बारे में है जिसमें जब हम जैसे सबको पता है कि हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जब डॉक्टर जो कहता है वो हमारा दवाइयों से इलाज करता है। पर अगर हम जैसे घर पे होते हैं, जब हम अपने आहार में परिवर्तन लाकर हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तब हम नैदानिक पोषण के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम बीमार होंगे और हम अपने आहार के में बदलाव लेकर आएंगे उस बीमारी में, और ताकि वो रोग जो है, बीमारी जो है वो हमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं? नैदानिक पोषण की बात कर रहे हैं। अब इसमें 3 डेफिनेशन आती है। एक आती है पोषण औषध, दूसरी आती है चिकित्सा खाद्य पदार्थ, और तीसरी आती है आपकी पादप रसायन। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही साइंस की टर्म है, तो आपने वैज्ञानिक टर्म्स हैं, आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से समझेंगे। पोषण औषध क्या है? पोषण औषध से नाम से पता चल रहा है ऐसी औषधि जिससे क्या मिल रहा है? पोषण प्राप्त हो रहा है। औषधि क्या होती है? दवाई। ठीक है, तो ऐसी दवाई जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? पोषण प्राप्त हो रहा है, वो क्या कहलाता है? पोषण औषध कहलाता है। तो इसकी जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो ये कैसे पदार्थ है? यह स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए लाभप्रद, लाभदायक होते हैं। परिभाषा आनी आपको जरूरी है। ठीक है, तो पोषण औषध कैसे पदार्थ होते हैं? पोषण औषध वे पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। यह प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के भाग हो सकते हैं अथवा ऐसे निर्मित उत्पाद हो सकते हैं जिन्हें स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो ये 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो इनका निर्माण किया जाता है। एक चीज याद रखिए, ये खाद्य पदार्थ है, भोजन की चीज है। ठीक है, भोजन की चीज का नाम जो है ना, यानी कि वो क्या है? पोषण औषध है। काम क्या कर रहे हैं? ये दवाई का काम कर रहे हैं, और वैसी दवाई जिससे हमें पोषण प्राप्त होता है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लाभकारी होते हैं, और ये ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जो कि जो है प्राकृतिक तौर पर तो हमारे लिए कुछ ऐसा खास काम नहीं करते, हम नॉर्मल रूटीन में खाना खाते हैं, पर कई बार ऐसे पदार्थों में जब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें मिला देते हैं, जैसे हमने विटामिन मिला दिया, हमने प्रोटीन मिला दिया, तो वो पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा? पोषण औषध कहलाएगा। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? कौन बोल रहा था? अब आप बोलते नहीं है, बीच में आप फिर बोलते हैं आप। किसी को अगर वॉइस में प्रॉब्लम आती है बेटा, सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप थोड़ा इधर मूव करिए, आपको आवाज सही आ जाएगी। आपका नेटवर्क इशू है, दैट मीन्स। ठीक है, तो पोषण औषध ये टर्म को छोटा करेंगे, पोषण औषध, पोषण वाली दवाई। ठीक है, ये शरीर के लिए लाभकारी होती है। इसके आपने ज्यादा नहीं याद करना, आप इसके सिर्फ उदाहरण याद कर लीजिए। पोषण औषध के उदाहरण क्या है? पोषण औषध के उदाहरण है जैसे कि फोर्टिफाइड जूस, ड्रिंक्स, जैसे याकुल्ट की ऐड देखिए सबने टीवी पे, याकुल्ट की ऐड आती है, है ना? याकुल्ट आयुर्वेदिक पदार्थ, जो पतंजलि के आयुर्वेदिक पदार्थ होते हैं। विटामिन के सप्लीमेंट्स टीवी में इनकी भी ऐड आती है, प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट, सबको पता है। च्यवनप्राश की ऐड देखिए सबने, च्यवनप्राश आते हैं। हर्बल के, हिमालय के जो कई ऐड आती है, हिमालय की दवाई होती है उनकी ऐड आती है ना, तो ये सब क्या है? ये सब पोषण औषध में आते हैं। तो उदाहरण अच्छे से रट लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं, या इनको बनाया जाता है
और ये क्या करते हैं, कई तरीके के रोगों से बचाव में हमारी मदद करते हैं। उदाहरण आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला है आपका चिकित्सा खाद्य पदार्थ। चिकित्सा खाद्य पदार्थ होते हैं ये कौन बनाता है, ये डॉक्टर बताता है। जैसे डॉक्टर दवाई बताता है ना, वैसे ही डॉक्टर चिकित्सा खाद्य पदार्थ के बारे में भी हमें बताता है। समझ आया? तो चिकित्सा खाद्य पदार्थ कौन बताता है? चिकित्सा खाद्य पदार्थ हमें डॉक्टर बताता है। डॉक्टर बताते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि ये खाद्य पदार्थ ऐसे बनेगा, तो वो क्या कहलाता है? चिकित्सा खाद्य पदार्थ कहलाता है। क्यों बनाए जाते हैं ये? ताकि रोग को ठीक किया। और समझा दो। बेटा दवाई दिख रही है, फोटो दिख रही है आपको? कैसी फोटो है ये? यस मैम। जैसे छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं ना घोल के, वैसे ही क्या होते हैं, अलग अलग पोषक तत्व पाउडर की फॉर्म में होते हैं और उनको घोल दिया जाता है, पानी का घोल बनाया जाता है उसका। ठीक है, और ये डॉक्टर को डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ठीक है, 1 मिनट बेटा, मुझे ना कॉल आ रही है, मैं अभी 1 मिनट कंटिन्यू करती हूँ। ब्रह्मा पंडित। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो पोषण आपको क्या है ये, जब हम दवाई के तौर पे जब हम पोषण देते हैं ना, दवाई की तरह, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर क्या कहते हैं, कई बार डॉक्टर जैसे ग्लूकोज लगाते हैं, तो ग्लूकोज क्या है, दवाई की तरह ही दे रहे हैं ना, कि आप नॉर्मल तरीके से खाना नहीं खा सकते, तो आपको डॉक्टर अन्य तरीके से एक आपको फॉर्मूला दे देते हैं कि इतना प्रोटीन देना है, इस प्रोटीन का पाउडर डलेगा, इतना विटामिन का पाउडर डलेगा, इतना ऊर्जा का पाउडर डलेगा, और आप ये इतनी मात्रा में लेंगे तो क्या रहेंगे आप, आपका जो भी आप पौष्टिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जब डॉक्टर बताता है ना इतनी इतनी मात्रा में लेना है, तो उसको क्या कहते हैं हम? चिकित्सा खाद्य पदार्थ हम उसे कहते हैं। समझ आया? यस तो अब क्लियर है कि चिकित्सा खाद्य पदार्थ यानी कि, बता दो, समझ नहीं आया। बेटा ध्यान से सुन क्यों नहीं रहे हो? आपको दूसरी बार मैं बता चुकी हूँ कि देखो, एक होता है
पोषण औषध, औषध यानी कि जब है भोजन ही, नॉर्मल भोजन, जैसे आप सेब खा रहे हो, पर सेब क्या है, सेब क्या काम कर रहा है आपकी सेहत के लिए, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जो वो नॉर्मली Yes, ma'am. हमारे पोषण देने के अलावा हमारे सेहत के लिए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पोषण औषध कहलाता है। जैसे कि पोषण औषध। सेब तो हम भोजन खाने के लिए, पेट भरने के लिए खा रहे हैं, पर अगर वो सेब खा के आपको कोई और लाभ भी हो रहा है, तो तब वो क्या कहलाएगा, ऐसा खाद्य पदार्थ, वो पोषण औषध कहलाएगा। अब जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश हम भोजन की तरह थोड़ी ना खाते हैं, हम कैसे खाते No, हैं, ma'am. हम कहते हैं इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमें बीमारियां कम लगेंगी, तो वो तब वो ऐसे पदार्थ है ना, वो हम भोजन के लिए नहीं खा रहे, पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं, पोषण के लिए नहीं खा रहे, हम क्या खा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फायदा करने के लिए हम खा रहे हैं, समझ आया। तो इसी तरीके से जैसे Yes, आपको ma'am. टीवी Yes, पे ma'am. याकुल्ट आता है, याकुल्ट की एड देखी है ना, याकुल्ट आता है, तो क्या है, Yes, ma'am. वो फ्लेवर वाला दूध ही तो है, फ्लेवर वाला दूध है, पर वो पीने से क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र सही रहता है। अब ये हेलो, तो वो क्या है, वो हमारा पाचन तंत्र सही कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, पोषण देने के अलावा दूध का काम क्या है, प्रोटीन देना, ऊर्जा देना, हेल्दी रखना, पर उसके अलावा वो क्या कर रहा है, हमारा पाचन तंत्र भी सही कर रहा है। तो याकुल्ट ऐसी चीज है जो क्या कर रहा है, अपना जो पोषण का काम है उसके अलावा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, समझ आया। पर है क्या, है तो खाद्य पदार्थ ही ना, भोजन ही तो है, Yes, समझ ma'am. आया। Yes, ma'am. तो ये चीज होती है, ये होता Yes, है ma'am. आपका पोषण औषध, समझ आया। मैं जो आपका चिकित्सा खाद्य पदार्थ वो पदार्थ हैं जो कि जब आप हॉस्पिटल में होते हो या आप बीमार होते हो, तो डॉक्टर बताता है कि हाँ, आपकी बीमारी में आप सामान्य खाना नहीं खा सकते, आपको ये दवाई वाला खाना खाना है, ठीक है, तो वो पाउडर वाला देते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, जिसको आप दूध में मिलाते हो या पानी में मिलाते हो और फिर आप इतनी इतनी मात्रा में देते हो, तो वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको केमिस्ट भी नहीं देगा। जैसे डॉक्टर की दवाई के लिखे बिना तब तक आपको कोई केमिस्ट दे नहीं सकता ना दवाई, ऐसे ही जब तक डॉक्टर आपको नहीं लिख के देगा ना ये पोषण चिकित्सा खाद्य पदार्थ, तब तक आप वो नहीं ले सकते, समझ आया। तो Okay, ma'am. इसका फायदा तभी होता है और इसको तभी आप ले सकते हो जब डॉक्टर आपको वो बोलेगा खाने के लिए और आपको बताएगा ऐसे बनाकर इसको ऐसे खाना होता है, समझ आया। तो अब समझ आया। डॉक्टर से सजेशन लेना हाँ, vitamins. डॉक्टर ही, जैसे डॉक्टर ग्लूकोज आप अपने आप थोड़ा ना लगा लेते हो अपने खून में, नहीं लगाते ना अपने आप खून में, तो इसी तरीके से ये भोजन भी आप अपने आप नहीं लगा सकते, डॉक्टर लगा के देगा आपको, डॉक्टर बताएगा कैसे खाना है, कैसे लेना है, तभी आप खा सकते हो, समझ आया। यस तो मैम। जब कोई बीमार होता है, पेशेंट होता है, जैसे कि कोई बेहोश है, कोमा में है, किसी की सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन चल रहा है, तो वो बेहोश होता है, वो खा नहीं सकता, पर उसको भोजन तो चाहिए होता है ना, ऐसी भी अवस्था में भी, ऐसे जिंदा रह रहा है तो कुछ भोजन तो चाहिए ना उसको, तो ऐसी अवस्था में ऐसा भोजन लगाया जाता है, उनके खून में डाला जाता है, उनके शरीर के अंगों में सीधा डाला जाता है। बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, इनको बनाया जा, स्पेशली बनाया जाता है, सामान्य इस अवस्था में नहीं मिलते ये, इन्हें बनाया जाता है, समझ आया। तो ये प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलते हमें चिकित्सा खाद्य पदार्थ, इनको क्या किया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, समझ आया अब। Yes, ma'am. तो आपका पोषण औषध सामान्य प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, और जो दूसरे आपके चिकित्सा खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या है, वो बनाए जाते हैं किसी काम के लिए, कोई बीमारी के इलाज के लिए, समझ आया। इसका कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं, ये इलाज के लिए बनाए जा रहे हैं। अगला आपका आता है पादप रसायन जैव सक्रिय पदार्थ। ये क्या होते हैं, ये खाद्य पदार्थ नहीं है, ये खाद्य पदार्थ के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे तत्व होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब च्यवनप्राश तो खाद्य पदार्थ था ना, है ना, दूध जो था याकुल्ट का दूध भी खाद्य पदार्थ था ना, Yes, पर ma'am. ये जो है ये खाद्य पदार्थों के अंदर मिलने वाले तत्व होते हैं जो फायदा करते हैं, समझ आया। तो ये तत्व Yes, होते ma'am. हैं, ये इसको कोई खाद्य पदार्थ नहीं होता, ये तत्व होते हैं। जैसे कि गाजर में क्या मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है, ये जो तत्व होता है सॉरी, ये कैंसर से बचाता है, ठीक है।
तो इनको क्या कहते हैं? पादप रसायन, यानी कि पादप यानी पेड़ पौधों में जो मिलने वाले रसायन जो कि अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, और ये भी पोषण से अतिरिक्त कोई फायदा करते हैं। समझ आया? यस मैम। तो ये हमें क्या करते हैं? ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, कैंसर से बचाते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने में मदद करते हैं, बहुत सारे जैव सक्रिय काम करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? जैव सक्रिय पदार्थ या पादप रसायन, क्योंकि ये कहाँ मिलते हैं? हमें पेड़ पौधों में से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो सब्जियां, फल, इन सब में जो आपका हल्दी है, ठीक है, ये सब मसाले, मिर्च, इन सब में जो चीज मिलती है ना, उनके अंदर जो रसायन का नाम होता है उसको क्या कहते हैं? पादप रसायन कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर के पोषण के अतिरिक्त हमें कोई एक्स्ट्रा काम कर कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें बीमारियों से, अलग अलग तरीके के रोगों से हम बचते हैं या उससे हमारा इलाज हो जाता है। अब तीनों चीजें समझ आ गई? पादप रसायन क्या होते हैं, पोषण औषध क्या होते हैं, और आपके जो है जो मेडिकल फूड यानी कि आपके चिकित्सा खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। समझ गए आप? यस मैम। क्लियर है आप सबको? तीनों में अंतर समझ आ गया? यस मैम। क्या समझा दूं? हम जो अभी समझाया था। बेटा मैं एक ही चीज 10 बार नहीं बता सकती, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना नैन्सी, और आपको तब समझ नहीं आता तो आप समझ, मैं एक ही टॉपिक पे मैं पूरा 1 घंटा नहीं निकाल सकती। आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज रही हूँ, वो देख के भी समझ नहीं आता, आप मुझे फोन करके मेरे से दोबारा पूछ लेना। ठीक है नैन्सी? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अगला हम आ जाते हैं, हमारा अगला टॉपिक है कि एक जो है हमारा आहार विशेषज्ञ, नैदानिक पोषण चिकित्सक क्या कौन होता है? तो नैदानिक पोषण चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ कौन होता है? वो इंसान जो कि हमारे पोषण के माध्यम से हमारा इलाज करता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना? तो इसको कैसे कैसे ज्ञान होने की आवश्यकता है? तो जैसे डॉक्टर हमें दवाई देता है, वैसे ही आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सक क्या करता है? हमारा हमें हमारा भोजन में परिवर्तन लाकर हमारा इलाज में मदद करता है, या हमारे रोग को सही करने में मदद करता है। ठीक है, अब देख रहे हो ये आपका आहार विशेषज्ञ और ये आपका डॉक्टर है। ठीक है, तो एक डॉक्टर क्या कर रहा है? दवाई दे रहा है, और एक आहार विशेषज्ञ क्या कर रहा है? हमारा भोजन में बदलाव डालकर हमें हमारा रोग जो है उसको सही करने की प्रयास कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? पहला तो जो होता है डाइटिशियन या आहार विशेषज्ञ आहार योजना बनाता है, और जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है? हमें दवाइयां देकर हमारा संपूर्ण चिकित्सा इलाज करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा जो है ये मरीज की पौष्टिक आवश्यकताओं का पता लगाते हैं। अब ये क्या करते हैं? मैंने जैसे आपको बताया था, हर एक इंसान की अलग अलग पौष्टिक आवश्यकताएं होती हैं। तो जो आपका डाइटिशियन होता है, जो आहार विशेष, बेटा प्लीज यस बीच में मत करिए, मैं भी जो बता रही हूँ, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है, बीच में शोर आता है। मैं अपना म्यूट पे रखिए जब तक मैं बोल रही हूँ। दूसरा है आपका जो है आहार विशेषज्ञ क्या करता है? पौष्टिक आवश्यकता पता लगाता है हर व्यक्ति की, क्योंकि उसकी हर एक व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकता अलग अलग होती है, तो वो पता लगाने का काम करता है। और मरीज जो है वो क्या करता है? बीमारी के बारे में पता लगाता है। ठीक है, सॉरी, जो डॉक्टर होता है वो मरीज की बीमारी के बारे में पता लगाता है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है? टेस्ट वगैरह करता है। इसी तरीके से आहार चिकित्सक भी अपने टेस्ट करता है, डॉक्टर अपने अपने टेस्ट करता है। दूसरा होता है कि आहार विशेषज्ञ क्या करता है? ये देखता है कि जो भी मरीज को आहार सुझाया गया है वो उसको प्राप्त हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे जहाँ पे हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट है तो चेक करना किचन में जाकर, वहाँ के रसोई में जाकर, कि वो जो मरीज है उसके हिसाब से ही खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा, और वो मरीज जो है वो खाना खा रहा है या नहीं खा रहा। ठीक है, अगला काम क्या करता है? पोषण संबंधी देखभाल की योजना बनाना, कि वो मरीज है उसकी पोषण की क्या जानकारी है, उसकी वो क्या करता है? योजना बनाता है, कैसे कैसे देखभाल करनी है। जैसे कि पहले मरीज आएगा,
उसका जांच करनी है हमें। जांच करने के बाद हमें पता करना है कि क्या कमी है उसके पोषण में। फिर हमें पोषण की कमी पता चल जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पोषण में कमी पता चलेगी, फिर हम उसका इलाज देखेंगे कि कैसा आहार आयोजन करने की ज़रूरत है कि उसका इलाज सही तरीके से हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि हाँ हमने वो इंसान जो है वो डॉक्टर जो भी हमने बताया उसको कि वो आहार कैसा लेना है वो चीज़ वो ले रहा है असलियत में कि नहीं ले रहा। ठीक है, उसके बाद क्या करना कि देखना कि जो बताया गया उसका फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हमने कहा कि इसके अंदर कैल्शियम की कमी थी, सही करनी है, पर आपने पूरा सजेस्ट करा, आपने देखा कि हाँ सही समय पर भोजन भी लिया, सही तरीके से किया भी, पर उसके बाद आपने दोबारा 1 महीने बाद चेक किया तो कैल्शियम में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, कमी की कमी ही रह गई। तो फिर क्या करना, दोबारा से उसमें पता करना है कि कहाँ कमी रह गई, इस वजह से कोई परिवर्तन नहीं आया, और फिर दोबारा से सही तरीके से उसमें बदलाव लेकर आना। अब आ रहा है समझ? यस मैम। ठीक है, तो Yes, आहार ma'am. विशेषज्ञ, फिर उसके बाद पेशेंट को या मरीज को जो सलाह देने की जरूरत पड़ती है वो सब भी देना उसको। ठीक है, तो आहार विशेषज्ञ क्या करता है, अलग अलग लोगों के साथ डील करता है। जैसे कि सामान्य व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के साथ भी डील करता है, स्वस्थ व्यक्ति ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे। अब स्वस्थ कौन कौन सी अवस्था में स्वस्थ रहे, जैसे गर्भावस्था आती है, बचपन आता है, ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था होती है, फिर जो है वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। ये सभी जीवन की अवस्थाएं, सब अवस्थाओं में हमारी पौष्टिक आवश्यकताएं अलग अलग है। उस हिसाब से ध्यान रखना कि वो इंसान उसी पौष्टिक आवश्यकताओं को सही रख रहा है, एक संतुलन बनाकर रख रहा है और हमेशा स्वस्थ रह रहा है। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्तियों का ध्यान रखना अलग अलग अवस्थाओं में। दूसरा है कि कई बार असामान्य स्थिति, जैसे कि कई खिलाड़ी होती है, उनकी आवश्यकताएं बदल जाती है क्योंकि बहुत काम करते हैं, बहुत खेलते हैं वो। जो अंतरिक्ष यात्री होती है उनकी आवश्यकताएं बदल जाती है क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग सी पर्यावरण में जा रहे होते हैं। सेना के जवान होते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं बदल जाती हैं। तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन में परिवर्तन करते हैं ताकि वो लोग भी क्या रहें, स्वस्थ रहें। समझ आया? तो ये स्वस्थ व्यक्तियों के साथ भी एक आहार विशेषज्ञ डील करता है। दूसरा, अस्पताल के मरीजों के साथ भी डील करता है। अस्पताल में आपको पता है 3 तरीके के आते हैं। अल्पकालिक रोग होते हैं जो कि छोटे अंतराल के लिए होते हैं पर बहुत गंभीर होते हैं, जैसे मलेरिया थोड़े समय के लिए होगा, लोग 1 महीने तक एडमिट रहेंगे, 2 हफ्ते तक रहेंगे, 3 हफ्ते तक रहेंगे, पर वो ठीक हो जाते हैं। पर इसके अलावा दीर्घकालिक रोग होते हैं जैसे कि कैंसर, एड्स, हृदय रोग, ये लंबे समय तक इंसानों को कई कई सालों तक रहते हैं, उनको भी सही करना होता है। फिर होते हैं कि कई बार एक इंसान को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय पर वो उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं बदल जाती हैं, तो उनको भी सही रखना ये किसका काम होता है, आहार विशेषज्ञ का ही काम होता है। तो ये अस्पताल में भर्ती मरीजों का भी ध्यान कौन रखता है, आहार विशेषज्ञ रखते हैं। और तीसरा कौन होता है, तीसरा होता है जो कि हॉस्पिटल में नहीं है, अस्पताल में नहीं है, पर घर पे बीमार है। तो घर पे बीमार कौन कौन हो सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, किसी का पेट खराब है, किसी को बुखार है, ऐसे मरीजों का भी ध्यान कौन रख रहा होता है, आहार विशेषज्ञ ही रखता है। उनके आहार में परिवर्तन यही सुझाते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। जितना आज मैंने कराया उतना समझ आ गया सबको? यस पक्का? मैम। अभी मैं यस मैम। ये इतना आप पढ़ेंगे, एक बार खुद पढ़ेंगे, और फिर जो आपको उसके बावजूद समझ नहीं आता तो फिर बेटा एक बार दोबारा से समझा दूंगी मैं, पर जिनको नहीं समझ आता वो पर्सनली फ़ोन करके पूछ लेना, क्योंकि बेटा आपको पता है क्लास लिमिटेड टाइम की है, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, हम एक ही चीज़ को बार बार नहीं कर सकते, इसलिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ क्लास को कि आप रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। क्या बोल रहे हो नैन्सी आप? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम, वो जो आपका नंबर है ना, हाँ जी। कुछ भी सकते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया बिनान से, आपने क्या बोला? आपको मेरा नंबर नहीं पता? मैं ग्रुप पे नंबर डाल देती हूँ अपना दोबारा से, मैं भी मैसेज डाल रही हूँ, आप मुझे उस पर कॉल करो। ठीक है मैम, अपने नाम से डालना। हाँ जी बेटा, ठीक है।